स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर कहा जाता है एविडेंट फॉर सब्जेक्ट एप्लीकेशन डिस्कस आ रहे हैं, यानी इसके अंदर क्या करते हैं हम एप्लीकेशन वगैरह को ये डिस्कस करते हैं कि ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है उस हिसाब से, यानी कि स्कोप्स एंड इम्पोर्टेंस किस लिहाज से इम्पोर्टेंस है, यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ाई की जाती है उसका रिलेटेड क्या है और इसका मज़ीद कंसेप्ट क्या होना है उसके साथ ही डिस्कस करते हैं स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ये सोशियोलॉजी की वो कह रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होती है, इसके क्या मेथड्स हैं, ये तमाम चीज़ें। वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज ग्रोइंग पॉपुलर डे बाई डे इन आवर सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो गया। इट्स हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इसके कितने टू एस्पेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर इस्तेमाल होगा। सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन, sociology as a profession and sociology as a knowledge. क्यों ना वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी आजकल स्कोप्स का इस्तेमाल हो रही है, इसके मेथड कौन कौन से, यानी कि सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन, जैसे प्रोफेशन के तौर पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एज अ सोशियोलॉजी, ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो बताया था कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं हमारे इधर रहीम खान में दिया ये खालिद कॉलेज के साथ ही बैठा हुआ सोशल वेलफेयर ऑफिसर, यानी वो उसका प्रोफेशन है। या अगर इसके अलावा अगर आप चले जाएँ इसके अंदर जेल के अंदर चले जाएँ सेंट्रल जेल में खाने, यहीं पर आप कभी साथ से गुजरे तो बैठ जो बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ दिखा हुआ है सोशल वेलफेयर ऑफिसर यहाँ बैठता है। क्या ये तमाम तर ठीक है जितने भी है इनके 17 ग्रेड होते हैं, यानी 17 ग्रेड से इनकी पोस्ट स्टार्ट होती है, यानी ये तमाम तर क्या कहते हैं इनका जो जेल के अंदर जेल डिपार्टमेंट होता है उसका काम ये होता है कि जितने लेडीज पर्सन लोग होते हैं जिनके पीछे से कोई नहीं होता, यानी उसकी पैरवाई करने वाला कोई नहीं होता, तो उसकी पैरवाई करने के लिए सोशल वेलफेयर ऑफिसर, या इसका ये होता है कि अगर जो है गर्मियों के कपड़े वगैरह लेके देना, जूता वगैरह कोई वगैरह, ये जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है उसको तो वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर उसको प्रोवाइड करता है, यानी कि एक मंथ का कम से कम 3000 रुपया उसके ऊपर खर्च किया जाता है। उसके अलावा उसमें वोकेशनल एजुकेशन की तालीम भी दी जाती है, गर्ल्स की भी जेल्स होती है साथ ही, तो उसमें वो तमाम तरह जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको मशीनें वगैरह लेके देना और उनको सिलाई कढ़ाई का काम सिखाना, ये क्या वो उसके लिए एक टीचर्स को हायर करके देते हैं। अगर उसमें बच्चे हैं तो उनको इस्लाम की तालीम दी जाती है, और अगर बाकी कोई एजुकेशन हासिल करना चाहे तो वो जो ना वो जो सोशियोलॉजी टेस्ट वहाँ बैठा होता है वो उसको चीज़ प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा अगर आप जो है प्रोफेशन के तौर पर देखें तो दारुल अमान में चले जाए, देखा होगा शेल्टर होम कहते हैं जिसे, ठीक है, जो 11 की पुलिस साथ ठीक है, यानी उसके अंदर क्या करते हैं, यानी कि जो गर्ल्स औरतें ठीक है जो घर में उनको जो है वायलेशन की जाता है, तशद्दुद किया जाता है उनके ऊपर, डोमेस्टिक वायलेशन या कोई इस तरह के उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो उसको शेल्टर होम दारुल अमान को शेल्टर होम कहते हैं, यानी कि कहीं पे आकर पनाह देती हैं, और उसमें भी सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है वो सोशल वेलफेयर ही होता है, ठीक है, वो उसके ठीक है वो निगरानी करता है, निगरानी यानी उसमें से विदाउट अदालत की परमिशन के बगैर
बंदा जो है ना अंदर इंटर नहीं हो सकता और उनकी परमिशन के बगैर बंदा बाहर नहीं जा सकता। यानी ये तमाम था। उसमें भी यही होता है कि पूरा घर जैसा माहौल ठीक है दिया होता है, जिस तरह ये हमारा कॉलेज बना हुआ है, ये इस तरह वो पूरी ठीक है उन्होंने एक ठीक है बिल्डिंग रेंट में ली हुई है, ठीक उस बिल्डिंग के अंदर ही वो जो है ना पूरा घर जैसा माहौल है, ठीक है उसके अंदर वो खाना भी खुद बनाते हैं, यानी सब्जी ले आते हैं अंदर, ठीक है दूसरे लोग जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है वो जाकर सब्जी वगैरह लेके आते हैं, हर चीज़ ले, यानी हर खाने का जैसे जेल में दिन होते हैं भी आज ठीक है दाल बनेगी, आज चिकन बनेगा, आज फलां चीज़ बनेगी, इस हिसाब से वो तमाम चीज़ें 3 टाइम खाना तैयार करते हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर वो बच्चे साथ हैं तो उनको दूध के पैसे भी दिए जाते हैं और उसके लिए चाय के लिए भी दूध मंगवाया जाता है, यानी कि स्पेशल्स ओनली 3000 ठीक है, और यानी गर्ल्स के ऊपर सिर्फ 3000 से इस्तेमाल किया जाता है पर मंथ का, यानी जितनी गर्ल्स होगी 30,000 या 3,000 पर हेड के हिसाब से वो दे दिया जाता है। यानी उसके अंदर कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो बिल्कुल नीडी पर्सन्स होते हैं, जिनका पीछे से कोई पहला ही नहीं करने वाला होता, तो वो सालों साल भी दारुल के अंदर रह जाते हैं। या कुछ इस तरह के होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग घर छोड़ के भाग आते हैं, ठीक है, जगह बेच उसमें मेजर गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करती है कि वो जब उसको घर वाले पहना नहीं देते या जिसके साथ भाग के जाता है वो जो है उसको धोखा दे देता है, तो वो क्या करता है वो दोबारा उसको अदालत के जरिए उसको शेल्टर होम में ठीक है भेज दिया जाता है, ताकि उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हों, और जो या अगर ये भी होता है समटाइम कि कोई एप्लीकेशंस देता है कि मुझे जो है ना किसी से खतरा है, यानी दहशतगर्दी का खतरा है, ये मुझे मार देगा, तो वो गवर्नमेंट उसको अपनी तहवील में लेके उसको दारुल अमान में इंटर कर देती है ताकि इसकी जान की हिफाजत की जा सके। यानी कि शेल्टर होम ना सिर्फ इसके लिए नहीं है कि जो भाग के आए तो उसके लिए, या ये नहीं जो डोमेस्टिक वायलेशंस की वजह से ठीक है या किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से गर्ल्स को जो भी मसला होगा तो उसको क्या उसकी रहनमाई के लिए उसको शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। और उसके अलावा वो जो शेल्टर होम का ऑफिसर है सोशल वेलफेयर, वो क्या करता है यानी कि उसको इंसाफ मुहैया करने के लिए हर तक लोग कोशिश करता है, यानी अगर उसके पास कोई पेमेंट्स का कोई मसला हो रहा है तो वो एक एडवोकेट वकील खड़ा करके देता है कि उसकी अवेयरनेस के लिए होता है, यानी वो क्या है तो उसको तमाम तर फंक्शन जितने भी परफॉर्म करने के लिए उसको दिए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसको मुआवजा दिया जाता है उस वकील को जो है ताकि उसका केस लड़े, या इसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन की जाती है, यानी रिहेबिलिटेशन के लिए इस्लाह की जाती है, यानी उसको बताया जाता है ठीक है एज अ प्रोफेशनल के तौर पर बताया जाता है कि आपने जो काम किया ये बेटर नहीं, या आप वापस घर चले जाए, मोस्टली यही होता है कि वापस घर चले जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इधर या जैसे अभी आप लोगों ने देखा कुछ पिछली बार ये लोग एक माँ ने बच्चों को नहर में डाल दिया, यानी कि वो उसका जुर्म तो बन गया है, यानी वो उसको वो मान नहीं थी इस बात, उसके बाद उसको शेल्टर होम में भेज दिया गया, यानी कि उसको क्या है उसके हस्बैंड की वजह से पीछे से डोमेस्टिक वायलेशंस था उस वजह से, कि इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हमारी सोसाइटी में भरे हुए हैं, ठीक है। तब हमें पता चलता है जब हम कभी जाके विज़िट करें, ठीक है, कभी हम इंशाल्लाह विज़िट करवाएंगे आप लोगों को दारुल अमान में जाके उनसे जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री यानी कहाँ से केस स्टार्ट हुआ, आज आप इस मकाम तक कहाँ तक पहुँची है, इसकी बेसिक रीजंस क्या है, वो आपको पूरी डिटेल यानी कि उसके साथ जब आप एक थीसिस तैयार करते हैं या कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट्स के अंदर वो तमाम तर चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि इस वजह से आज ये बंदा इस मकाम तक पहुंचा है, यानी हर इवेंट्स कैन हैपन विदाउट काज, यानी जितने भी वाक़यात वगैरह होते हैं विदाउट काज कोई ना कोई वजूहत तो लाजमी होती है, यानी विदाउट रीजंस के कोई भी वाक़यात नहीं होता है, यानी उसकी चेन मिलती जुलती है, यानी अगर कत्ल हुआ तो क्यों हुआ उसकी कोई रीजंस थी, या उसके रिलेट जो अदर्स लोग थे वो भी शामिल थे इसके साथ, यानी कि इस तरह के हिसाब से यानी कि प्रोफेशंस के तौर पर अगर इसके बरक्स आप चले जाए इधर वो जो बैतुल माल में चले जाए, यानी बैतुल माल के अंदर भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर बैठा होता है वो, ठीक है, वो भी 17 ग्रेड का होता है, यानी कि वो भी क्या करता है, यानी कि जितने भी ज़कात होल्डर लोग, जितनी ज़कात जो नीडी पर्सन्स लोग होते हैं, जो वो जिनका वो जो बाप की डेथ हो चुकी होती है तो उनके कमाने वाला कोई नहीं होता, तो ये उस स्कॉलरशिप के तौर पर मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये देते हैं, ठीक है, यानी उस हिसाब से उसके घर के जितने भी राशन वगैरह के अखराजात होते हैं या उसको मेडिकल अलाउंस वगैरह वो तमाम तर चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, यानी इस हिसाब से उसकी एजुकेशन का जितने भी एक्सपेंसिव आ रहे होते हैं वो तमाम तर चीज़ें वो जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी इस हिसाब से वो मुख्तलिफ किस्म के सेटलमेंट
ठीक है, एडियाज और अदर रिलेटेड, हद तक ये भी होता है, आप लोगों ने देखा सुना होगा कभी, ठीक है, वो जो है ना फेसबुक व्हाट्सएप पे भी आता है कि आज जो है ना वो उसकी व्हील चेयर बांटी जा रही है, ठीक है, वो व्हील चेयर वगैरह भी ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर लेके देते हैं, या किसी को मशीनें वगैरह ठीक है दे दी जाती हैं बांटने के लिए, ठीक है, यानी कि वो अपने ठीक है खुद ठीक है रोजगार स्कीम बना सकें, ठीक है, यानी ये तमाम तर चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। या वो जो वो डिसेबल्स लोग होते हैं, कि उन डिसेबल लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ताकि उनको इंटरटेन किया जाए, ताकि वो मायूस ना हो उस चीज़ के, ठीक है, इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं हर मंथ, हर 3 मंथ बाद, हर ठीक है शशमाई जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के ठीक है वो करते हैं, स्पोर्ट्स वाला बना देते हैं, यानी उनके लिए मौजूद है, यानी इंटरटेनमेंट करने के लिए इस तरह के मुख्तलिफ सारे ऑफिसर इसके लिए मुख्तसिम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चले जाएँ तो इधर रहीमर खान हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वहीं पे वो जो मैडम बैठी हुई है, मैडम मेरे यानी कि जोबिया, या आप शायद उसका तबादला कोई और आ गई हो, यानी वो जैसे MS ऑफिस के साथ ठीक है बैठी हुई है, तो वो भी एज अ प्रोफेशनल्स के तौर पर काम कर रही है, यानी उसको क्या है, यानी कि वो जितने भी हमारे रहीमर खान में कोई लेडी पर्सनस या वो ऐसे लावारिस लोग ठीक है जिनकी कोई कफन दफन के लिए कोई भी नहीं होता पीछे से, तो वो क्या करते हैं उनको कफन दफन मुहैया करते हैं, और अगर उनको एम्बुलेंस के पैसे नहीं है तो वो भी प्रोवाइड करके एम्बुलेंस उसको घर तक पहुंचाते हैं। यानी इसके अलावा जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं जो नामुमकिन टेस्ट यानी कि पैसे वो नहीं भर सकते, ठीक है, उसके लिए वो क्या करते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर अपने फंड से ठीक है निकाल के उनको जो है ना वो प्रोवाइड करता है, यानी कि वो उसको गवर्नमेंट के फंड से जितने भी उसके वो टेस्ट वगैरह होते हैं वो फ्री करवा के देता है, या हॉस्पिटल में से फ्री करवा दें, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा एज अ प्रोफेशनल के तौर पर लेबर इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, यानी लेबर इंस्पेक्टर क्या होते हैं, लेबर्स यानी कि जो लेबर्स काम कर रहे थे उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबर इंस्पेक्टर बनाया जाता है, यानी वो क्या करता है वो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई पैसे खा गए ठीक है, वो मजदूर है उसकी मजदूरी नहीं दी जा रही, तो वो क्या करता है कि उसको अपना हक लेने के लिए वो जो है ना वो बार बार उनके घर के चक्कर लगाता रहता है, तो वो नहीं देते, कि वो उसकी कंप्लेन लेबर इंस्पेक्टर को करते हैं, ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ताकि वो उधर जाकर उनसे पैसे लेकर उनको वापस उस मजदूर को दिया जाता है, यानी कि वो क्या है एज अ लेबर इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर। उसके बाद एज अ जो है पैरोल ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर कह सकते हैं, ठीक है, सुना हो कभी नाम प्रोबेशन ऑफिसर? पैरोल ऑफिसर आप लोगों ने सुना होगा, अंडर 18 एज के बच्चे, जब छोटे बच्चे कोई क्राइम करते हैं जेविलियन, ठीक है, वो क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के बाद उनको अदालत में से सज़ा देने के बाद उनको जेल में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसको उस पैरोल ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर के साथ भेज दिया जाता है। वो प्रोबेशन ऑफिसर उसको अपने घर में रखता है और घर के जितने भी काम काज है उससे करवाता है और साथ ही उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, देखता है। अगर वो सही फंक्शंस परफॉर्म, क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है, कत्ल हो जाते हैं बच्चों से, बहुत सारे और नुकसान भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको सख्त सज़ा दी जाए, नहीं, उसको प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। प्रोबेशन ऑफिसर क्या करता है उसको अपने साथ रखता है, स्कूल में भी दाखिल करवाता है उसको, ठीक है, हर चीज़ करता है, उसकी हर तमाम तर ख्वाहिशात को भी पूरा और उसकी एक्टिविटीज़ को भी नज़र रखता है कि अगर वो एक्टिविटीज़ दोबारा उसको परफॉर्म करता है या उसको दोबारा करने की कोशिश करता है तो उसको क्या करते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। यानी उसका क्या होता है, यानी 1/3 हिस्सा वो बाहर गुजारता है, बाकी जो उसका थोड़ा सा हिस्सा वो जेल में जाकर गुजारता है, वो भी उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन की तालीम और बाकी जितने भी आप लोगों ने सुना बहुत सारे लोग जेलों में रह कर डॉक्टर बन गए, ठीक है, बहुत सारे लोग जेलों में रह के वकील बन गए, ठीक है, कुछ लोग ये लाजमी नहीं है कि एक बंदा क्राइम करने वाला चला जाता है, सम टाइम इंसान ना भी करते हुए पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता भी वहीं का, ठीक है, यानी कि वो जो इल्ज़ाम किसी और का ठीक है लगा कर उसको भेज दिया जाता है, या बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ की जाती हैं, यानी वो बच्चे जो है ना वो किसी न किसी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको आला यूनिवर्सिटियों में तालीम दिलवाई जाती है, उनको हर चीज़ यानी हर लिहाज से उनकी ठीक है उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और इस तरह उनका फ्यूचर जो है ना सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ये एज अ प्रोफेशनल्स के तौर पर काम करें। और इसके अलावा अगर देखें एज अ प्रोफेशनल के तौर पर कि मुख्तलिफ किस्म के एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रोफेशनल ऑफिसर काम कर, या कोई सोशल प्लानिंग होगी, जैसे प्लानिंग करते हैं, यानी वो प्लानिंग कौन करते हैं, जो सोसाइटी को जानते हैं, जैसे जो है ना अब अदालत में कौन लड़ेगा केस, वकील लड़ेगा, क्योंकि हम जैसा लोकल बंदा तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसके पास
डिग्री नहीं है, हाँ चलो डिग्री आ भी गई है तो उसके पास वो नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं है, वो मेथड इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, वो तरीका नहीं है उसके पास, यानी कि ये तमाम तर चीज़ें उसके अंदर मेंशन, यानी कि जिसका काम उसी को है, ठीक है, यानी उस हिसाब से वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी इसी हिसाब से वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस हैं, जैसे NGOs वगैरह हो गए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के NGOs वर्क कर रही हैं, या कहीं वो पानी का वो लगवा देती हैं, यानी कि निज़ाम, ठीक है, बनवा देती हैं, यानी वहाँ पे वाटर सप्लाई, यानी कि वो मुख्तलिफ किस्म के क्या कह सकते हैं उसको लगाए होते हैं, हाँ प्लांट्स लगाए होते हैं, यानी प्लांट्स लगाए, फिल्टर प्लांट्स लगाए होते हैं, यानी उसके लिए क्या वो ठीक रब की रज़ा के लिए, यानी फी सबिलिल्लाह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स लगाए जिसकी वजह से लोगों की इस्लाह हो रही होती है, या जैसे अब गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ किस्म के शेल्टर होम वगैरह बना दिए हैं, यानी उनकी निगरानी के लिए इस तरह के मुख्तलिफ ऑफिसर इसलिए सोशलोलॉजिस्ट या अदर सोशल वर्कर रखे जाते हैं क्योंकि ये सोसाइटी को समझते हैं, क्योंकि सोसाइटी इनसे ही बनती है, क्योंकि ये सोसाइटी के साथ रहते हैं, ये सोसाइटी का जो बिहेवियर है, जो लोगों का एटीट्यूड्स है, जो लोगों की परसेप्शन है, जो लोगों का साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, या जो उनके साथ जो बैठ रहे होते हैं, या वो जो उनकी साइकी को समझ रहे होते हैं, या जो उनकी लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, या उनके जो माइंड के साथ इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं, उस हिसाब से उसको जो है तैयार किया जाता है, यानी उस हिसाब से उसके साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से उनको तैयार किया जाता है, यानी एज अ प्रोफेशनल्स के तौर पर, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जो सोशलोलॉजी के रिलेट कर चल रहे हैं, यानी उसके अंदर ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सोशलोलॉजी एज अ नॉलेज, यानी नॉलेज के तौर पर भी इस्तेमाल, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोफेशंस ही लेना है, यानी प्रोफेशंस को छोड़ के आप इसको नॉलेज की तरफ लेके जाए, जब हमें अपनी सोसाइटी पर कंट्रोल करना होगा तो हमें नॉलेज होगा तो कंट्रोल करेंगे। एक चीज़ है जिसके बारे में हम जानते नहीं, ठीक है, उसके बारे में हमें मालूमात ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हम वो कैसे किसी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बेसिक रीजंस क्या होती है, जैसे वो सिंपल एग्जांपल देते हैं, यानी कि जैसे जो अदालत में जाए, वैसे तो हमने डिग्री तो हासिल कर लिया, चेक कर ली, जब अदालत में जब हमें बोलना नहीं आएगा तो कैसे हम जो है ना हम उसके अपने हक में कोई पिटीशन दायर कर सकेंगे या कोई असर्शन दावा कर सकेंगे, ठीक है, या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते हैं वो अपनी ब्रीफ कर नहीं होता है, यानी उसके लिए हमें नॉलेज होगा, यानी उसकी हिस्ट्री का, यानी कि जैसे जो 37 का पर्चा है पता चल जाएगा, हाँ ये 61 के बयान होते हैं, क्यों होते हैं, यानी उसके बारे में हमें मालूमात होगी, यानी कि वो कहते हैं कि नॉलेज के लिए भी लोग सोशलोलॉजी को पढ़ते हैं, जैसे अब आप लोग हैं, आप लोगों का प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन सोशलोलॉजी एज अ नॉलेज के तौर पर पढ़ाई जाती है कि आप अपनी सोसाइटी को समझें, जो सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है वो देखें, जो सोसाइटी, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने आना, एक बंदे नहीं, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ वेरियस टाइप्स ऑफ द पीपल्स, ठीक है, कंसंट्रेट करेंगे आपके लोगों के साथ, उसको साथ आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपके इंटरेक्शन उनके साथ होगी, आपका रिलेशनशिप बनेगा, और यह अदर जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की जेब में से पैसा निकलना, ये हर बंदे का काम नहीं होता है, यानी कि इसके लिए आपको सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, उनको ऐसे दावे करने पड़ते हैं जो सोच में भी नहीं होते, ठीक है, उनको बताना पड़ता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि ये तमाम तर चीज़ें क्या है, ये सोशलोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि आप सोसाइटी को कंट्रोल तो सोसाइटी की साइकी को समझें, ठीक है, सोसाइटी चाहती क्या है, एक इंसान है ना वो चाहता क्या है, यानी जब मैं कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ तो वो मुझे मेरे हिसाब से जब फैसला दिया जाता है तो वो क्या करता है उसके लिए खुश होकर जितना मुझसे मांग वो दे देते हैं, यानी हर इंसान का एक अपना वो फंक्शंस है, सोशल सिस्टम है, वो उस हिसाब से वो उसको चल रहा होता है, यानी इस हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज होते हैं जो सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल किया जाता है उस लिहाज से। एक बंदे को उस चीज़ का पता ही नहीं तो कैसे जो है कंट्रोल कर, जैसे एक जो है घर का सरबरा माँ होती है जैसे, ठीक है, वो जो है तमाम तर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो पैसे हर जगह इस्तेमाल कर, अगर उसकी जगह हमें बैठा दिया जाए तो हमने किसी जगह अगर 10 से इस्तेमाल करें तो 100 कर देंगे, 100 करें 200 कर, वो जो खर्चा हमारा 15 दिन में निकलता है वो हमने जो है 2 दिन में ख़त्म कर देना, यानी कि क्या है कि सोशलोलॉजी को नॉलेज के तौर पर अगर सोसाइटी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है, अगर लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रिलेशन, देखें हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका रिलेशनशिप है, आपका एटीट्यूड्स है, आपकी परसेप्शंस है, आपका सेंटिमेंट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, यानी कि ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं, अगर इस लिहाज से आप बेटर हैं तो लोग आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वरना अदरवाइज बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं इस तरह, यानी कि ये सोशलोलॉजी पढ़ाने का मकसद ही यही होता है ताकि आप अपनी सोसाइटी को समझें, क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है वो बहुत टफ लाइफ है, उसके लिए आपको बोलने के पैसे मिलते हैं, ना कि आपको काम, यानी कि ये चेयर उठाकर रखने ऐसे नहीं होता,
यानी आपने उधर बैठ के बातों बातों में उसको इस तरह कायल करना है कि उसको वो अगली दुनिया दिखा देनी है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी इसी तरह यानी मुख्तलिफ, देखिए जब हमें पता होगा तो हम बताएंगे ना, जिस चीज़ का हमें नॉलेज ही नहीं है तो मैं क्या, जैसे जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे सोशियोलॉजी के बारे में ना पता तो मैं आपको क्या बताऊँ, ये मुख्तसर बता दूंगा हाँ जी सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन है, सोशियोलॉजी एज अ नॉलेज है, बस ये चीज़ें आपको पता लग गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर देते हैं। यानी क्या है, उसकी जो डिटेल के साथ उसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो डिटेल के साथ उसको तो हम आगे बताते हैं, यानी असल में वो कंसेप्ट होता है। ठीक है बेटा, यानी इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं सोशल कंडीशन ऑफ लाइफ। क्या करते हैं, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं सोशल कंडीशन कौन होती है, यानी अगर कोई मसला हुआ तो उसकी बेसिक रीजंस क्या थे, यानी वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर वो क्या कहते हैं गाइड करती है इन ऑल सोशल फिनोमेना, यानी जितने भी सोशल वाक़यात वगैरह होते हैं बेटा उसके लिए क्या करते हैं वो गाइड करती है, बताती है अभी आपने इस तरह का मेथड इस्तेमाल करना है, इस तरह का मेथड, इसमें से कौन कौन से मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं, उस चीज़ को देखा जाता है। यानी उसके बाद देयरफॉर सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज अ टूल ऑफ लाइफ फॉर मैन, यानी कि जो कह रहे हैं कि टूल, यानी कि जैसे जो है ना किसी उसको जो है गाड़ी के व्हील को खोलने के लिए एक टूल की ज़रूरत है, यानी उसको जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के जो वो चाबियाँ होती है उसको खोलने की ज़रूरत है। इस तरह इंसान के लिए यानी कि नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी अगर वो सोसाइटी पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके पास नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द शाह कहते हैं कि जिस तरह भी वो कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने जनरल लॉ बनाए, देखिए ना हमने सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म लॉ बनाए हुए हैं, यानी कि अब अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो विदाउट परमिशन के नहीं जाते, ठीक, अगर विदाउट परमिशन के चले जाए तो अगले बंदे यही कह रहे हैं इसको सेंस ही नहीं आने की, इसको पता ही नहीं है। या हम ये घर में अपने घर की सिंपल एग्जांपल दे देते हैं भी जो है ना भाई और भाभी रूम में है तो हम वैसे बगैर डोर को जो है कनेक्ट किए हुए अंदर चले जाए तो वो क्या वो जो है ना उसका, ठीक है। देखिए जब ये क्या मुख्तलिफ किस्म के फ्लॉक वेव्स बने हुए, मॉरल्स, आइडियाज, नॉर्म्स बने हुए जिसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी इस हिसाब से वो कहते हैं कि नो इवेंट्स कैन हैपन विदाउट काजेस, वो यही बात करते हैं कि जितने भी वाक़यात वगैरह होते हैं ना विदाउट काजेस के नहीं होते। ये नहीं होता कि ये जो है ना वैसे अचानक हो गया, ये अचानक कुछ भी नहीं होता, उसकी कोई ना कोई चेन लाजमी होती है। ओके हो गया बेटा, यानी ऑल द इवेंट्स आर इंटर रिलेट टुगेदर इन अ चेन, यानी कि जितने भी वाक़यात वगैरह होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटर रिलेट चल रहे होते हैं, यानी उस हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए देयरफॉर अंडरस्टैंड टू कंट्रोल द नॉलेज, यानी कि इस हिसाब से हम क्या करते हैं, मैन सीक नॉलेज टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द यूनिवर्स बाय प्रेडिक्शन, यानी उस हिसाब से वो क्या करते हैं नॉलेज होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन देता है ना, जैसे क्या आप पेश गोई देते हैं ये ठीक है बंदा 6 साल ठीक है जेल से बाहर नहीं आएगा, क्या है ना प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं उसको, वो अब बंदा आपकी उस प्रेडिक्शन में आ रहा होता है, कहते हैं बाकी इस तरह वो क्या ले ठीक हो गया ये इसको ये कर वो ठीक है, होता ये है कि हफ्ते बाद वो बंदा बाहर आ जाता है, यानी कि क्या है मुख्तलिफ अगर नॉलेज होगा तो उसकी प्रेडिक्शन देगी, अदरवाइज नहीं। सोशियोलॉजिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है दिस लॉ, ठीक है, जनरल लॉ ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी एज अ नॉलेज एंड इन इटसेल्फ एम ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, यानी ये तमाम तर क्या है, ये एम्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट का एम्स होता है, यानी कि सोसाइटी को समझना और उसके एटीट्यूड परसेप्शन जो अदर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसके लिहाज से। सर आपने ये बताया था